प्राचीन मगध राज्य में राजा धीरज का न्यायप्रिय शासन था। सब कुछ अच्छा था सिवाय एक बात के। एक भयंकर सूखा राज्य को धीरे धीरे अपनी चपेट में ले रहा था। कुएं सूख गए थे और नदियों का पानी कम होता जा रहा था। लोगों की आशा बस एक प्राचीन जल यंत्र पर टिकी थी, जिसे वर्षों पहले राज्य के संस्थापक ने एक गुप्त स्थान पर बनवाकर एक जटिल ताले से सील कर दिया था। राजा धीरज ने अपने दरबार में घोषणा की, जो भी इस जल यंत्र का ताला खोलेगा उसे सोने के 100 सिक्के और राज्य में सर्वोच्च सम्मान दिया जाएगा। शर्त बस इतनी है कि ताले को तोड़ा नहीं जाएगा, केवल खोला जाएगा। यह ताला कोई साधारण ताला नहीं था, इसे ज्ञान बंधन कहा जाता था। इसे केवल उस व्यक्ति का ज्ञान और कौशल खोल सकता था जिसे धातुओं की भाषा और तालों के रहस्यों की गहरी समझ हो। सबसे पहले राजधानी का सबसे प्रसिद्ध जौहरी मानी राजसी ठाट पाट के साथ दरबार में आया। उसका पहनावा कीमती था और उसके औजार एक मखमली डिब्बे में सजे हुए थे। मानी ने ताले को छुआ तक नहीं बल्कि अपने वंश और उच्च शिक्षा का बखान करने लगा। महाराज, उसने कहा, मेरे पूर्वज स्वयं देवशिल्पी विश्वकर्मा के वंशज हैं। यह ताला मेरे लिए एक खिलौना है। मानी ने अपने सुंदर औजारों को निकाला और उन्हें ताले के पास ले गया। उसने जल्दबाजी में अहंकार के साथ काम शुरू किया। उसने जोर लगाने की कोशिश की, जिससे ताले की जटिल मशीनरी जाम होने लगी। कुछ ही क्षणों में मानी थक गया और हार मान ली। उसने क्रोध में अपने औजार फेंक दी और चिल्लाया, यह ताला तो दोषपूर्ण है। इसे किसी बुरी शक्ति ने बांध रखा है। कोई इंसान इसे नहीं खोल सकता। दिन बीत गए। कई और उच्च जाति के ज्ञानी और धनी कारीगर आए, पर सब नाकाम रहे। लोग निराश होने लगे। तभी राज्य के सीमांत से एक व्यक्ति आया जिसका नाम शिल्पी था। शिल्पी एक साधारण निम्न जाति के लोहार का बेटा था। उसके पास न कोई राजसी वस्त्र थे, न ही कोई चमकीला औजार। उसके पास केवल एक हाथ से बना लोहे का पतला तार था, जो वर्षों के इस्तेमाल से घिस गया था। जब राजा धीरज ने शिल्पी को देखा तो वे थोड़ा झिंझके। तुम कौन हो युवक, और तुम्हारा कुल क्या है? राजा ने पूछा। यह काम बड़े बड़ों से नहीं हुआ, तुम क्या करोगे? शिल्पी ने उत्तर दिया, महाराज, मेरा कुल मेरी जाति से नहीं बल्कि मेरे कौशल से पहचाना जाता है। मेरी जाति लोहार की है, पर मेरा धर्म ज्ञान और अभ्यास का है। मैंने धातुओं के साथ अपना जीवन बिताया है। राजा धीरज के वृद्ध मंत्री ने हस्तक्षेप किया, महाराज, ज्ञान की कोई जाति नहीं होती। तलवार के म्यान की सुंदरता उसकी धार को नहीं बढ़ाती। हमें इस युवक को एक मौका देना चाहिए। राजा धीरज ने सहमति दी। शिल्पी ताले के पास गया। मानी, जो अब भी दरबार में था, जोर से हंसा। देखो महाराजा, एक गंवार लोहार अपने घिसे हुए तार से क्या करेगा? इसकी हिम्मत तो देखो। शिल्पी ने मानी की ओर देखा भी नहीं। वह ताले के सामने शांत बैठ गया। उसने पहले ताले को छुआ, अपनी आंखें बंद कर लीं और कुछ देर तक उसकी धड़कन सुनने की कोशिश की। शिल्पी ने अपने साधारण लोहे के तार को निकाला। यह तार उसका एकमात्र औजार था, जिसे उसने वर्षों के अभ्यास से अपनी उंगलियों का विस्तार बना लिया था। यह उसकी असली तलवार थी। उसने कोई बल नहीं लगाया। वह केवल तार को धीरे धीरे अंदर घुमाता रहा, तालों के छोटे छोटे पिनों को महसूस करता रहा। जैसे कोई संगीतकार अपने वाद्य यंत्र को छूता है, वैसे ही शिल्पी ताले के साथ पेश आ रहा था। समय रुका हुआ सा लगा। दरबार में सन्नाटा था। मानी के चेहरे पर घमंड अब चिंता में बदल रहा था, क्योंकि शिल्पी की एकाग्रता अचूक थी। शिल्पी को धातुओं की भाषा समझ आ गई थी। वह जानता था कि किस पिन को कब और कितना दबाना है। यह केवल एक लोहार का कौशल नहीं था, यह ज्ञान की गहरी साधना थी। और फिर एक मधुर हल्का सा क्लिक सुनाई दिया। ताला खुल गया। ताले के साथ पत्थर का द्वार धीरे से पीछे हट गया। दरबार में सबकी सांसें थम गईं। खुले द्वार से शुद्ध और शीतल जल का एक शक्तिशाली झरना पूरे वेग से बह निकला। जल यंत्र काम कर गया था। लोगों की खुशी की लहर पूरे राज्य में दौड़ गई। राजा धीरज अपने सिंहासन से उठे और सीधा शिल्पी के पास गए। उन्होंने अपने सिर का मुकुट उतारा और उस साधारण लोहार के बेटे के सामने झुक गए। शिल्पी, राजा ने कहा, तुमने मेरे राज्य को बचाया, पर उससे भी बड़ा काम तुमने किया। तुमने मेरी आंखों से अभिमान का पर्दा हटा दिया। मैंने तुम्हारी जाति देखी,
पर तुम्हारा ज्ञान नहीं देखा। मानी, जो दूर खड़ा था, अपने सुंदर लेकिन बेकार औजारों को देखा। उसने समझा कि उसकी उच्च जाति और दिखावटी म्यान का कोई मोल नहीं था। मोल था तो केवल शिल्पी की सादगी और उसकी तलवार सी ज्ञान की धार का। राजा धीरज ने शिल्पी को सम्मान दिया, उसका ज्ञान पहचाना और उसे अपना मुख्य राज शिल्पी नियुक्त किया। उन्होंने हमेशा के लिए यह सीख ली कि किसी व्यक्ति की असल कीमत उसके बाहरी खोल या जन्म से नहीं, बल्कि उसके अंतरंग कौशल से होती है। इसीलिए कबीरदास जी कहते थे, जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान,